बीजेपी नेता मोहित यादव पर 5 दिन पहले हुए हमले का मामला। अनाज मंडी में पुलिस थाने तक काली पट्टी बांधकर निकाला मौन जुलूस। बीजेपी नेताओं ने उपखंड कार्यालय पर एसीएम से घटनाक्रम के अपडेट को लेकर की वार्तालाप। थाने से सामने हजारों समर्थकों की सांसद सहित अन्य नेता कर रही हैं संबोधित। 13 फरवरी तक सभी आरोपियों को पकड़कर सलाखों के बीच नहीं किया गया तो होगा भारी विरोध प्रदर्शन। आज ये बहरोड के आम जनता का, आम जनमानस का, बहरोड के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक संदेश, क्योंकि मैसेज बहरोड के प्रशासन को, बहरोड के प्रशासन के पिछले 2 वर्ष के घटनाक्रम के बारे में आप जानते हो। वर्तमान जो एसडीएम है उसको भी मैंने कई बार खुद निजी रूप से फ़ोन पे भी और आके भी मैंने एक बार आया था, तब भी मैंने बात रखी। लगातार यहाँ पर जो है कि हमारी बीजेपी के कार्यकर्ता हो, पार्टी के या कोई भी आम मानवीय हो, जो भी कोई फेसबुक पे छोटे से एक कमेंट भी अगर नेगेटिव विधायक के प्रति कर देता है तो तुरंत उस विधायक के कहने पर प्रशासन जो है कि वहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ में मतलब कि शांति भंग के आरोप में या अन्य धाराओं के आरोप में उनको गिरफ्तार करता है, उनकी पिटाई करते हैं। ऐसे कई घटनाक्रम पिछले वर्ष में हो चुके हैं, पिछले 2 वर्षों में। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप संवैधानिक पद पे हो और आप जो है कि लॉ एंड ऑर्डर की पालना करवाते हैं, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। और जो वर्तमान में अभी मोहित पर जो हमला हुआ 24 तारीख को जब ये घटना घटी थी, हम सब लोग धरने पे थे। एसपी साहब खुद मौजूद थे, एडिशनल एसपी साहब थे, आप भी मौजूद थे। उस वक्त एसपी साहब ने कहा था कि 2 या 3 दिन में हम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। आज 4 दिन हो गए, 24 के 5 दिन ही हो गए, 29 तारीख के आज एक भी मुलजिमान गिरफ्त में नहीं आया। और जो मुझे जानकारी, हम सबको जानकारी है, जयपुर में निवास पे आ गए थे मुलजिम 3 पकड़ में, लेकिन सरकार के दबाव में, राज्य के दबाव में उनको छोड़ दिया गया, भगा लिया, गाड़ी में से निकाल दिया गया। और जब तत्कालीन अधिकारी वहां थे जो पकड़ने गए थे, थाने में गए, संबंधित थाने में FIR लिखाने के लिए, तो वहां से भी विड्रॉ कर दिया निर्माण नगर थाने में। और 5 दिन बीतने के बाद भी मुलजिम पकड़ में नहीं आए, तो आज हम मौन जुलूस के रूप में आए, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको कह के जा रहे हैं। 13 तारीख अभी हम सब लोगों ने तय करी है। 13 से पहले 12 तारीख तक अगर समस्त मुलजिमान पकड़ में नहीं आए तो 13 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन इस बहरोड की धरती पर इसी जगह आपके सामने हम करेंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, पुलिस की होगी, प्रशासन की होगी। और ये एसपी महोदय ने हमारे को अल्टीमेटम दिया था और वो आज तक किसी भी को पकड़ के हमारे सामने नहीं पेश हुआ है। आपसे ये आग्रह करने आए हैं, इस तरह का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। और सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा। अभी देखो, अभी हमारी एसडीएम साहब से बात हुई है, यहाँ के वर्तमान डीएसपी साहब भी थे, उन्होंने कहा कि हम अरेस्ट के बहुत नज़दीक हैं और लगता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक वो निर्णय, कोई परिणाम हम सबको दे पाएंगे। हमें उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद हमारे भारत के संविधान पर है। आज नहीं तो कल हम न्याय लेकर रहेंगे और न्याय निश्चित रूप से जनता को मिलेगा। और जिस प्रकार की गुंडागर्दी जो लोग इस बहरोड के अंदर अपना निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, आप में बड़ा अंतर है। मोहित दुनिया के राजस्थान का सबसे क्वालिफाइड
कैंडिडेट था। दुनिया के टॉपर्स वहां से पढ़ के संस्कारी थे, संघ का कार्य करता है। वो बिना पढ़ा लिखा एक जेब कतरा आके अपनी बातें कर करके बन गया, तो कम से कम उसके बाद तो अपने आप को बन सकता है। आज मोहित पर जिस तरह से उसने कातिल हमला किया, मोहित उसकी एक एक बातें उठा रहा था। आपका स्कूल गया, क्या ले लोगे अब? नलिए बनवाते रहना। सैनिक स्कूल गया, महाराज जी ने प्रयास किए, मेहनत की, सबसे ज्यादा शहीद आपके यहाँ हुए। सैनिक स्कूल महाराज जी मंजूर करा के लाए, और राजस्थान सरकार के गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो उठाए गिरा टपोरी विधायक है, इसको क्या करूंगा, वो जाके माला खेड़ा जमीन अलॉट कर दी। सैनिक स्कूल रात, केंद्रीय विद्यालय रात दिन CISF के लिए भाग दौड़ की, महाराज जी ने केंद्रीय विद्यालय मंजूर कराया, वो रेडी के अंदर जाकर के जमीन अलॉट हो गई। तो काम करने के थे वो नहीं, केवल माँ बहन की गालियां देना, बच्चों पर आक्षेप लगाना। मैंने उसको स्वयं को कहा था, अरे नालायक तू ये कर्म मत कर। टेलीफोन के ऊपर मैंने खुद कहा कि तू अपनी बहन बेटियों के ऊपर आक्षेप लगवाता है, दूसरे की बहन बेटियों को तो बकस, और उसकी समझ में नहीं आता है टपोरी आदमी की। मैंने कहा था, लठ लेके वह खड़ा हुआ, मैंने ये कहा था कि ये गंदगी समाज में फैला रहा है, तहसील में गंदगी फैला रहा है, इससे अच्छा तो एक लठ तू ले ले, एक मैं ले लूं। पूरे प्रशासन को कह देते हैं, पूरी जनता को कह देते हैं, केवल मैं और तू रहे। तू निबट गया तो ठीक, और मैं निबट गया तो ठीक, समाज से गंदगी तो उठ जाएगी। तो मैं दिखा रहा है, मेरी तेरी बात हुई है, ये आज भी मैं पूरे प्रशासन के सामने चैलेंज कर रहा हूं। मेरे पूरा परिवार लिख के देगा, हमारी सुरक्षा के अंदर पूरा प्रशासन रहेगा, हमारी यहाँ की पूरी जनता फैसला करने में रहेगी। अकेला वो हो, अकेला मैं हूं, जिस दिन कहोगे उस दिन निमट के दिखा दूंगा। एक मोहित हत्या कराने की योजना अगर बोलता है, तेरी चोरी चकारी के खिलाफ बोलता है, तेरी घटियापन के खिलाफ बोलता है, तो मोहित में ताकत है, मोहित को निपटा दे। मोहित को निपटा दिया तो कोई बचेगा ही नहीं। अरे तेरे 12 गुंडों को अकेले मोहित ने